नमस्कार साथियों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल 3 का 5 में। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार साथियों, मैं कौशल आज आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी से रूबरू कराने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। अगर उनकी बालक शिक्षा की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा दोपाली और सतारा में हुआ। बम्बई के एल्फिनिस्टो स्कूल से 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। इस अवसर पर एक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया और उसमें भेंट स्वरूप उनके शिक्षक श्री कृष्ण जी अर्जुन केलुस्कर ने स्वलिखित पुस्तक बुद्ध चरित उन्हें प्रदान की। बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ की फेलोशिप पाकर भीमराव ने 1912 में मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा पास की। संस्कृत पढ़ने पर मनाही होने से वह फारसी लेकर उत्तीर्ण हुए। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से उनकी पढ़ाई की। बीए के बाद एमए के अध्ययन हेतु बड़ौदा नरेश सयाजी गायकवाड़ की पुनः फेलोशिप पाकर वह अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिल हुए। सन 1915 में उन्होंने स्नातकोत्तर उपाधि की परीक्षा पास की। इस हेतु उन्होंने अपना शोध प्राचीन भारत का वाणिज्य लिखा था। इसके बाद 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से ही उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। साथियों, उनके पीएचडी शोध का विषय था ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकेंद्रीकरण। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स साइंस। फेलोशिप समाप्त होने पर उन्हें भारत लौटना था। साथियों, अंततः वे ब्रिटेन हेतु होते हुए लौट रहे थे। उन्होंने वहां लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स साइंस में एमएससी और डीएससी और विधि संस्थान में बार 8 लॉ की उपाधि हेतु स्वयं को पंजीकृत किया और भारत लौटे। सबसे पहले छात्रवृत्ति की शर्तें के अनुसार बड़ौदा नरेश के दरबार में सैनिक अधिकारी तथा वित्तीय सलाहकार का दायित्व स्वीकार किया। साथियों, पूरे शहर में उनको किराए पर रखने को कोई तैयार नहीं था। इस समस्या से वह जूझ रहे थे। कुछ समय के बाद ही वह मुंबई वापस आए और उनके जो दलित प्रतिनिधित्व वहाँ परेल से डबल चालक और श्रमिक कॉलोनी में रहकर अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरी करने हेतु पार्ट टाइम अध्यापकी और वकालत कर अपनी धर्मपत्नी रमाबाई के साथ जीवन निर्वाह किया। साथियों, सन 1919 में डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीतिक सुधार हेतु गठित साउथ वेरे आयोग के समक्ष राजनीति में दलित प्रतिनिधित्व के पक्ष में साक्ष्य दी। अशिक्षित और निर्धनों लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। जैसे उन्होंने मूक और अशिक्षित और निर्धनों लोगों को जागरूक बनाने के लिए मूक नायक और बहिष्कृत भारत साप्ताहिक पत्रिका संपादित की और अपनी अधूरी पढ़ाई पूरा करने के लिए वह लंदन जर्मनी जाकर वहां से एमएससी डीएससी और बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की। साथियों, उनको एमएससी का शोध विषय साम्राज्य वित्त के प्राप्ति विकेंद्रीकरण का विश्लेषणात्मक अध्ययन और उनके डीएससी उपाधि का विषय रुपये की समस्या और उद्भव और रुपया का उपाय, भारतीय चलन और बैंकिंग का इतिहास था। साथियों, यूँ तो डॉक्टर प्रसाद को कई उपाधियों से सम्मानित किया गया, जिसमें एक डी लीट की मानक उपाधि से सम्मानित है। यह बाबा साहब अम्बेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय ने एलएलडी और उस्मानिया विश्वविद्यालय ने डी लीट की मानक उपाधियों से सम्मानित किया था। साथियों, इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर वैश्विक युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए, क्योंकि उनके नाम के साथ ही बीए, एमए, एमएससी, पीएचडी, बैरिस्टर, डीएससी, डी लीट आदि कुल 26 उपाधियां थी। साथियों, उनका योगदान देखें तो भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अपने जीवन के 65 वर्षों में देश को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, औद्योगिक, संवैधानिक इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में अनगिनत कार्य करके राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथियों, उनके इस प्रकार कुछ निम्नलिखित जैसे सामाजिक एवं धार्मिक कार्य में उनका योगदान क्या क्या रहा, थोड़ी जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मानवाधिकार, जैसे दलितों एवं दलित आदिवासियों के मंदिर में प्रवेश, पानी पीने,
छुआछूत, जाति-पात, ऊंच नीच जैसी सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए मनुस्मृति दहन 1927, महार सत्याग्रह वर्ष 1928, नासिक सत्याग्रह वर्ष 1930, येवला की गर्जना वर्ष 1935 जैसे आंदोलन चलाए साथियों। बेजुबान, शोषित और अशिक्षित लोगों को जगाने के लिए वर्ष 1957-1956 के दौरान मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत नामक 5 साप्ताहिक एवं पक्षीय पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया साथियों। वो कमज़ोर वर्ग के लिए हमेशा खड़े रहते थे। कमज़ोर वर्गों के छात्रों को छात्रावास, रात्रि स्कूल, ग्रंथालय तथा शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से अपने दलित वर्ग शिक्षा समाज संस्थान 1924 के जरिए अध्ययन करने और साथ ही आय अर्जित करने के लिए उनको सक्षम बनाया साथियों। सन 1945 में उन्होंने अपनी पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी के जरिए मुंबई सिद्धार्थ विश्वविद्यालय तथा औरंगजेब में मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना की साथियों। बौद्धिक वैज्ञानिक प्रतिष्ठान भारतीय संस्कृति वाले बौद्ध धर्म की 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख लोगों के साथ नागपुर में दीक्षा ली तथा भारत में बौद्ध धर्म को पुनः स्थापित कर अपने अंतिम ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा के द्वारा निरंतर वृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया साथियों। जात पात का तोड़क मंडल वर्ष 1937 लाहौर के अधिवेशन के जरिए तैयार अपना अभिभाषण को जाति भेदक निर्मूल नामक उनके ग्रंथ ने भारतीय समाज को धर्म ग्रंथों में व्याप्त मिथ्या अंधविश्वास अंधश्रद्धा से मुक्त दिलाने का कार्य किया साथियों। हिंदू विधेयक संहिता के जरिए महिलाओं को तलाक, संपत्ति में उत्तराधिकार आदि का प्रावधान उनके कार्यान्वयन के लिए यह जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे साथियों। यदि उनको बैंकिंग सेक्टर में योगदान को देखें तो कभी भी नहीं भुलाया जा सकता जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो दी है। जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखी शोध ग्रंथ रुपए की समस्या, उसका उद्भव तथा उपाय और भारतीय चलन व बैंकिंग का इतिहास ग्रंथों और हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष उनकी साक्ष्य के आधार पर 1935 से हुई थी साथियों। उनके दूसरे शोध ग्रंथ ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास के आधार पर देश में वित्त आयोग की स्थापना हुई साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये बताने जा रहा हूँ। कृषि में सहकारी खेती के द्वारा पैदावार बढ़ाना, सतत विद्युत और जल आपूर्ति करने का उपाय बताया था साथियों। उसके आगे देखिए औद्योगिक विकास क्या क्या क्या, जल संचय, सिंचाई, श्रमिक और कृषक की उत्पादकता कैसे बढ़ाया जाए, इसमें उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। राष्ट्रीयकरण, संप्रभुता संपन्न समाजवादी गणतंत्र की स्थापना, गणराज्य की स्थापना के लिए उन्होंने वहाँ बुनियादी ढांचा डाले थे साथियों। 1945 में उन्होंने महानदी का जो प्रबंधन की बहुउद्देशीय उपयुक्तता को परख कर देश के लिए जल नीति तथा औद्योगिकरण की बहुउद्देशीय आर्थिक नीतियों जैसी नदी एवं नालों को जोड़ना का जो उन्होंने प्रावधान किया था साथियों। इस प्रकार से बहुत सारे उन्होंने काम किया। संविधान तथा राष्ट्रीय निर्माण के में उनका क्या क्या योगदान था ये बताने की आपको कोशिश करता हूँ। उन्होंने समता, समानता, बंधुता एवं मानवता आधारित भारतीय संविधान को 2 साल 11 महीने 17 दिन के कठिन परिश्रम से तैयार कर 26 नवंबर 1949 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपकर देश को समस्त नागरिकों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और व्यक्ति की गरिमा की जीवन पद्धति से भारतीय संस्कृति को अभिभूत किया था साथियों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वर्ष 1991 में महिला सशक्तिकरण का हिंदू संहिता विधेयक पारित करवाने में प्रयास किया और पारित न होने पर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था साथियों। बहुत बड़ी बात यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि वर्ष 1991 में महिला सशक्तिकरण का हिंदू संहिता विधेयक पारित करवाने के प्रयास में वो असफल हुए थे, लेकिन उसके बाद वह स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था साथियों। इस प्रकार वर्ष 1955 में अपना ग्रंथ भाषाई राज्यों पर विचार प्रकाशित कर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के छोटे छोटे और प्रबंधन योग्य राज्यों को पुनर्गठित करने का प्रस्ताव दिया था साथियों, जो उनके 45 वर्षों बाद कुछ प्रशासकों में साकार हुआ साथियों।
इस प्रकार से और बहुत सारे उन्होंने योगदान दिया हमारे देश के विकास में, जैसे निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, महिला पुरुष के लिए सम्मान, नागरिक हिंदू संहिता, राज्य पुनर्गठन बिल, बड़े आकार के राज्यों को छोटे आकार में संगठित करना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, कॉम्प्ट्रोलेक्टर और ऑडिटर जनरल, निर्वाचन आयुक्त तथा राजनीतिक ढांचे को मजबूत बनाने वाली सशक्त सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं विदेश नीति बनाई। साथियों प्रजातंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य के तीनों अंगों न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका को स्वतंत्र और पृथक बनाया तथा समान नागरिक अधिकार के अनुरूप एक व्यक्ति, एक मत और एक मूल्य के तत्व को प्रस्थापित किया। साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किए गए जैसे कार्य विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की सहभागिता संविधान द्वारा सुनिश्चित किए तथा भविष्य में किसी प्रकार की विधायिका जैसे ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत राज इत्यादि में सहभागिता का मार्ग प्रशस्त किया। साथियों सहकारी और सामूहिक खेती के साथ साथ प्राथमिक उद्यमों तथा बैंकिंग, बीमा आदि उपक्रमों को राज्य नियंत्रित में रखने की पुरजोर सिफारिश की तथा कृषि की छोटी जोतों पर निर्भर बेरोजगार श्रमिकों को रोजगार अधिक अवसर प्रदान हो, इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया और सिफारिश की थी। साथियों अगर उनकी शिक्षा और सामाजिक के क्षेत्र में योगदान को देखें तो जैसे वायसराय की काउंसिल में जब श्रम मंत्री की हैसियत से श्रम कल्याण के लिए श्रमिकों की 12 घंटा से घटाकर 8 घंटे कार्य का समय उन्होंने जो सिफारिश की थी। साथियों सम्मान कार्य, सम्मान वेतन, प्रसूति अवकाश जिसे हम अभी मैटरनिटी लीव के से जानते हैं, संवैधानिक अवकाश, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, स्वास्थ्य सुरक्षा, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 बनाने, मजदूरों एवं कमजोर वर्ग के हितों के लिए तथा सीधे सत्ता में भागीदारी के लिए स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन कर 1937 के मुंबई प्रेसिडेंटी चुनाव में 17 में से उन्होंने 15 सीटें जीती थी। साथियों जो कि बहुत कम ही लोग को इस चीज़ के बारे में जानकारी होगी। कर्मचारी राज्य बीमा के तहत स्वास्थ्य अवकाश, अपंग सहायता, कार्य करते समय आकस्मिक घटना से हुए नुकसान की भरपाई करने और अन्य अनेक सुरक्षात्मक सुविधाओं को श्रम कल्याण में शामिल किया। साथियों इनके द्वारा इतने अनगिनत काम किए गए हैं कि आपको अगर बताता रहूँ तो यहाँ तो 10-12 घंटे हो ही जाएंगे साथियों कम से कम। और चलिए एक और छोटी सी बात उनके बारे में बताता चलता हूँ। सन 1946 में उन्होंने निवास, जल आपूर्ति, शिक्षा, मनोरंजन, सहकारी प्रबंधन आदि से श्रम कल्याण नीति की नींव डाली तथा भारतीय श्रम सम्मेलन की शुरुआत की जो अभी निरंतर जारी है, जिसमें प्रतिवर्ष मजदूरों को ज्वलंत मुद्दा पर प्रधानमंत्री की उपस्थिति में चर्चा होती है और उसके निराकरण में प्रयास किए जाते हैं, जो उन्हीं के द्वारा वहाँ से दी गई थी। साथियों नवंबर 8, 1943 को उन्होंने 1926 से लंबित भारतीय श्रम अधिनियम को सक्रिय बनाकर उसके तहत भारतीय श्रमिक संघ संशोधन विधेयक प्रस्तावित किया और श्रम संघ को सख्ती से लागू कर दिया। साथियों जिसमें स्वास्थ्य बीमा योजना, भविष्य निधि अधिनियम, कारखाना संशोधन अधिनियम, श्रमिक विवाद अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, विधेयक, हड़ताल अधिनियम को श्रमिक कल्याण में निर्माण किया। साथियों इस प्रकार जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने जो हमारे देश के लिए कार्य किए और उन्होंने जो संविधान में योगदान दिया वो अमुक योगदान है। साथियों ये असंभव और किसी के द्वारा जब किया नहीं जा सकता, इसलिए जो कुछ भी थोड़ी उनसे उनकी पर्सनैलिटी, उनसे उनके योगदान के बारे में जो बता सकता था मैंने बताने की कोशिश की। यदि आपको ये हमारा प्रयास पसंद आ रहा हो तो इसको सराहिए और बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।